हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का 4th चैप्टर जिसका नाम है सुपरमैन। तो बच्चों, सुपरमैन आप सब तो जानते हैं। सुपरमैन के बारे में सबने सुना है और देखा भी है, और सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए क्या होते हैं? सुपरमैन। तो चलिए पहले चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके आगे देखेंगे कि हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिली। ठीक है। श्रेयांश को बड़ा मज़ा आता था सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, फैंटम जैसे काल्पनिक महामानवों की कहानियाँ पढ़ने में। यहाँ पर श्रेयांश एक बच्चा है जिसको कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, जिसमें कि सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो, बैटमैन, तो ऐसे आपने सबके नाम सुने होंगे ना। तो ये उसको पढ़ने का बहुत शौक था। जब ये महामानव किसी मुश्किल को चुटकियों में हल कर डालते थे तब उसे बहुत मज़ा आता था। तो श्रेयांश को ये बहुत अच्छा लगता था जब कभी सुपरमैन, कभी कोई मुसीबत आती थी तो उसे चुटकियों में गायब कर देता था। स्पाइडरमैन हो, कभी किसी बच्चे को बचा लेता था, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी वो झट से सॉल्व हो जाती थी। जब वे बदमाशों को धूल चटा डालते थे तब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहता। अक्सर श्रेयांश अपनी मम्मी से इस बारे में बातें किया करता था। मम्मी, कितना रोमांच भरा होगा इनका जीवन, ये हर समस्या का चुटकियों में हल निकाल डालते हैं। क्या मैं नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इनकी तरह बहादुर नहीं बन सकता? श्रेयांश अपनी मम्मी से कहता है कि ये जो सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, ये कितने ज़्यादा ब्रेव हैं, कितने बहादुर हैं, क्या मैं इनकी तरह बहादुर नहीं बन सकता? तो उसकी मम्मी प्यार से कहती है, तुम्हें उन जैसा बनने की क्या ज़रूरत है, तुम क्या उनसे कम हो? मम्मी अक्सर इस तरह की बातें करके श्रेयांश को बहलाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे श्रेयांश पर इन काल्पनिक महामानवों की छवि हावी होती चली गई। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि उसकी तरह वह क्यों नहीं बन पाता है। रोजाना की तरह वह कल्पना की दुनिया में ही मस्त था। उसने अपना बस्ता एक तरफ फेंका और चिल्ला उठा, मम्मी कहाँ हो, कुछ खाने को दो, भूख लगी है। तो श्रेयांश को क्या बनना था? श्रेयांश को उन सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन जैसा ही ऐसा कुछ बनना था जिससे कि वो मुसीबतों को चुटकियों में हल कर डाले। और ये जो काल्पनिक कैरेक्टर थे ये उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी होते जा रहे थे। जब थोड़ी देर तक उसे कोई जवाब न मिला तो वो झल्ला उठा, कहाँ हो मम्मी, जवाब क्यों नहीं देती? इधर उधर झांकता हुआ जब वो दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि मम्मी बिस्तर पर लेटी है। उसने बोला, मम्मी देख रही हो कितनी भूख लगी है मुझे? श्रेयांश ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मी तब भी न हिली। श्रेयांश ने उसे झंझोड़ा तो चौंक पड़ा। उफ, मम्मी का शरीर तो तप रहा है और मम्मी बेसुध भी है। बेसुध मतलब जब जब कोई होश ना हो, मतलब मम्मी को कोई सुध नहीं थी। श्रेयांश एक क्षण को परेशान हो गया कि अब क्या करूं। फिर उसके दिमाग में उड़ान भरी, काश मैं सुपरमैन होता तो इतना घबराना तो न पड़ता, पलक झपकते ही डॉक्टर को पकड़ लाता। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। डॉक्टर के बारे में सोचते ही वह फौरन बाहर दौड़ा। उसके घर के नज़दीक ही एक डॉक्टर का क्लिनिक था। हाँफते ही उसने डॉक्टर को सारी बात बताई तो डॉक्टर तुरंत ही उसके साथ चल पड़ा। डॉक्टर ने आकर श्रेयांश की मम्मी को देखा, फिर श्रेयांश से कहा, बेटे इनकी हालत तो बहुत ख़राब है, फ़ौरन ये दवाइयाँ और इंजेक्शन ले आओ। श्रेयांश सोच में पड़ गया, पैसे कहाँ से लाऊं? पर तभी उसे याद आया, अरे मम्मी ने कुछ रुपए गुल्लक में डाल रखे हैं। उसने फ़ौरन गुल्लक तोड़ डाली और पैसे लेकर दवा की दुकान से सारी दवाइयाँ ले आया। डॉक्टर ने उसकी मम्मी को इंजेक्शन लगा दिया और वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में ही मम्मी के शरीर में हरकत हुई और वो होश में आ गई। उन्हें होश में देखकर श्रेयांश ने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, बेटे तूने तो काफ़ी अक्लमंदी दिखाई है। अरे मम्मी, अगर मैं सुपरमैन जैसा होता तब तो रोमांच ही कुछ और होता, आपको ठीक होने में मिनट भी न लगती। श्रेयांश ने कहा, बेटे तुम मुझे बेहोश देखकर भी घबराए नहीं, डॉक्टर को बुला लाना, फिर दवा लाना, क्या ये रोमांच नहीं है? तुम किसी सुपरमैन से कम थोड़ी ही हो, मम्मी ने कहा। श्रेयांश को मम्मी की बात समझ में आ गई तो श्रेयांश बोला, मम्मी आप ठीक कह रही हैं हो, मैं झूठ मूठ की कल्पना में खोया रहता हूँ, वास्तव में हमारे जीवन में ही करने को बहुत कुछ है। कहता हुआ श्रेयांश मम्मी से लिपट गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि मुसीबत या किसी परेशानी के समय बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए,
बल्कि धैर्य से परेशानी का सामना करना चाहिए।